Bienvenida a Vogue Maestro y soy Ellie. Hello friends, I am Ellie and welcome to the Vogue Maestro. Friends, in today's video, we are going to learn passive voice, the most important topic of English grammar. आज इंग्लिश ग्रामर का एक important topic passive voice हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये passive voice का second part होने वाला है। In our previous video, in first video of passive voice, I have told everything about passive voice basic. पैसिव वॉइस के बेसिक के बारे में हमने सब कुछ पिछले वीडियो में कवर किया था और हमने जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव का जो टेबल थी वो भी कवर कर ली थी। और आज के वीडियो में हम पैसिव वॉइस का जो निचोड़ निकालने वाले हैं, पूरा का पूरा टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दिस वीडियो कैन बी लॉन्गर, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो पैसिव वॉइस से जुड़ी हुई आपको कोई भी इश्यू नहीं रहने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस? क्या आप पैसिव वॉइस का मतलब जानते हो? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखिए, वॉइस मीन्स सब्जेक्ट, वॉइस मीन्स सब्जेक्ट। वॉइस क्या होती है? आवाज होती है ना। तो हियर वॉइस मीन्स आपके सब्जेक्ट है। एंड एक्टिव मीन्स क्या होता है? एक्टिव मीन्स सक्रिय, जो कार्य, जो निरंतर कार्य करता है। तो एक्टिव मीन्स सक्रिय। तो जब वॉइस सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब जब आपके सेंटेंस में व्यक्ति की, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, इंपॉर्टेंस हो, वैल्यू हो, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एंड जब वॉइस या सब्जेक्ट की महत्वता, इंपॉर्टेंस ना हो, बट वी ओनली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मेन इन आवर सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो। पैसिव मीन्स इनएक्टिव, पैसिव मीन्स इनएक्टिव। पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव। तो जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट इनएक्टिव हो एंड ऑब्जेक्ट एक्टिव हो, जब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो, तो वो आपके पैसिव वॉइस कहलाता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस केवल ऑब्जेक्ट को ही महत्वपूर्ण रखा जाता है। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर दिस inactive subject, this passive voice. So टेंस बाय टेंस चलते हैं और इस वीडियो को कवर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। You all know we have discussed about verbs in our previous video. हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि V1, V2, V3, V4, V5 अगर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है। हम ये भी कवर कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है और V3 रिक्वायर्ड होती है। V3 के बाद बाय का यूज होता है। तो वही सब चीजें अब हम टेंस के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। लाइक अगर आपके प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना। तो अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस है, आपका पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट सिंपल का है और वो सिंपल सेंटेंस है, तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू नोट, वो ये है पहली चीज जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, वो है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लोगे तो हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी इसमें। उसके बाद V3 लिखेंगे,
उसके बाद बाय, एंड उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखने वाले हैं। सो बेसिकली अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छे से पहचान है, नॉलेज है, और ऑब्जेक्ट की अच्छे से पहचान है, अदर वर्ड की अच्छे से पहचान है, तो इस फॉर्मेट का यूज करके आप इजीली इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ढाल सकते हैं। लाइक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा, हम सेंटेंस से ही कवर करने वाले हैं ये वीडियो। तो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर। ये आपके सामने एक इजी सा सेंटेंस है। सेंटेंस देख के यू कैन रिकॉग्नाइज, आप समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, क्योंकि ये V5 है। V5 एक में से सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। ये राम क्या है? राम सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट ए लेटर है ना। और ये जो टू हिज ब्रदर है, टू हिज ब्रदर, ये अदर वर्ड है। टू हिज ब्रदर क्या है? अदर वर्ड है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने रूल अच्छे से पढ़ लिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लेटर है, ये लेटर लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि जो V5 है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब या तो इज या एम या आर लगेगी। तो ए लेटर सिंगुलर है ना, तो इस लगा देंगे, लेटर सिंगुलर है इसलिए इस लगा दिया। अब जो राइट है उसके बीच से क्या होगी? रिटर्न, रिटर्न। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? V3 के बाद बाय का यूज करेंगे, फिर बाय लगा दिया। बाय के बाद हम राम सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट बना दिए। और अब जो अदर वर्ड है हम उसको एज इट इज लिख देंगे। अदर वर्ड है टू हिज ब्रदर, लिख दिया टू हिज ब्रदर। तो ऐसे हमने अपने सामने प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कवर किया। कुछ सेंटेंस और देखते हैं जल्दी से। लाइक हियर आर 4 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपके सामने प्रेजेंट सिंपल के 4 सेंटेंस लिखे हैं। बाकी हर चीज हमने कवर कर ली है। हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो वर्ब आपकी या V1 या V5 होगी, तो आपको उसको इस एनवायरमेंट में चेंज कर देना है। आफ्टर देन वी विल अप्लाई V3, उसके बाद बाय लगाएंगे, और V3 के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। तो चलिए मेरे सामने सेंटेंस को आप कीजिए। ये सेंटेंस आपके सामने, ही टेल्स मी स्टोरीज डेली। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्ब कौन सी है? टेल्स, V5 है, ये मैंने लिख दिया V5। दूसरे सेंटेंस देखते हैं वर्ब कौन सी है? V1। लाइक आपके वर्ब है V1, एंड लव्स आपके वर्ब है V5। मैं वर्ब इसलिए देख रहा हूं बिकॉज जब मैंने वर्ब देखी तो मुझे पता चल गया ना कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर, इन्हीं में से कोई अप्लाई होने वाली है। उसके बाद अब मैं ऑब्जेक्ट ढूंढता हूं। अब मुझे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि सबसे पहले जब मैं प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखूंगा ना। अगर सिंपल सेंटेंस सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखूंगा ना, तो इसमें देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, और मी ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट है ना, मी ऑब्जेक्ट है तो स्टोरीज और डेली को मैं अदर वर्ड मान लूंगा। स्टोरीज और डेली को मैं अदर वर्ड मान लूंगा। तो चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस है मेरे पास, ही टेल्स मी स्टोरीज डेली। तो मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया आई, मी ऑब्जेक्ट था, तो मी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं अब सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मी का सब्जेक्टिव आई, ये मैंने लिख दिया आई। अब जो वर्ब है वो V5 है, तो इस एमआर में से क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम। अब टेल की V3, टेल्स की V3, टोल्ड, ये मैंने लिख दिया टोल्ड, आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड। अब आई एम टोल्ड क्या, मुझे क्या सुनाया जाता है? स्टोरीज। तो मैं स्टोरीज यहां पे लिख दूंगा, आई एम टोल्ड स्टोरीज, आई एम टोल्ड स्टोरीज।
बाय हिम। अब V3 के बाद बाय आएगा ना, तो ये V3 के बाद में बाय लिख दिया। अब ही का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट आपके ही है, तो उसका क्या हो जाएगा, हिम। ये मैंने कर दिया हिम। और दिल्ली का रिलेशन आ जाएगा अदर वर्ड के रूप में। दिस इज हाउ आई मेड दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चुनना है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्ट है, और ये आई जो है ये सब्जेक्ट है। तो मैं लिख दूं क्वेश्चंस को, सबसे पहले लिख दिया क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के बाद क्या करूं, इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चंस प्लूरल है तो ये लगा दिया क्वेश्चंस आर। आस्क्ड के V3, आस्क्ड, आस्क्ड। उसके बाद V3 के बाद बाय, ये लगा दिया बाय। और लास्ट में क्या कर देंगे, आई का मी हो जाएगा, आई सब्जेक्टिव का मी ऑब्जेक्टिव। और जो अदर वर्ड है ये टू माई टीचर क्या है, अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड लास्ट में लिख देंगे टू माई टीचर, टू माई टीचर। अब ये दो सेंटेंस है वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इन दो सेंटेंस के मुझे आंसर आप बताएंगे। चलो मैं लिख देता हूं। इसमें माई वीडियो जो ऑब्जेक्ट है, तो माई वीडियो सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट बना के, माई वीडियो प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर। लाइक V3 लाइक्ड, ये लाइक्ड। उसके बाद बाय आ जाएगा। बेसिकली जो पीपल है, पीपल, थीफ, पुलिस, वी, दे, ये जो आपके सब्जेक्ट है, अगर इनको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें आवश्यकता नहीं है इनको ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में वापस लिखें। वी डोंट रिक्वायर यूजिंग देम एज पैसिव वॉइस, एज ऑब्जेक्टिव इन पैसिव वॉइस, वी डोंट नीड। तो मैं बाय पीपल वापस नहीं लिखने वाला हूं। माय वीडियोज आर लाइक लिख दिया, सीधा मैं लिख देता हूं ऑन यूट्यूब, अदर वर्ड ऑन यूट्यूब। फिर ध्यान दे लेना, पीपल मैंने इसीलिए बाय पीपल नहीं लिखा क्योंकि जो पीपल है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सीता लव्स राम, यही सेंटेंस है। तो सीता सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, लव्स V5 है, तो सबसे पहले राम लिख देंगे, ये लिख दिया राम। राम सिंगुलर है तो इस लगा देंगे, लव के बीच में लव्ड। उसके बाद V3 के बाद बाय लगता है, ये लगा दिया बाय। उसके बाद सीता का सीता, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे, अदर वर्ड हो जाएगा विदाउट नोइंग द रिजल्ट, विदाउट नोइंग द रिजल्ट। ये आपके प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस कवर है। अब हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली हमें पता है अगर प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, इट मींस डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 लगने वाली है आपके एक्टिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके विषय में प्रीवियस वीडियो में, कि जो डू और डज है वो भी आपके इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होने वाला है। तो और आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट ही ऐड करना है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको इज एम आर ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो बस नोट ऐड कर देना है। तो देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस होगा आपके सामने उसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस
V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, कुछ इस प्रकार से हम चेंज कर देंगे। तो देखते हैं हमारे सामने कुछ कुछ एक सेंटेंस देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस हमारे, दे डोंट आस्क क्वेरीज टू मी। और सेकंड सेंटेंस हमारे सामने है, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो हमारे सामने दो सेंटेंस है आपके, इसके प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के टू सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले दे आपके सब्जेक्ट है। अब दे को देखते आपको दिमाग में आया होगा कि ये तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी मैंने कहा दे, वी, पीपल, थीफ, पुलिस, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद डोंट, डोंट को देखते आपको पता गया कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप हेल्पिंग वर्ब इजमार लगा दोगे और वापस नोट ऐड कर दोगे। ये आज का आपके V1 है और ये क्वेरीज जो है वो आपके सामने क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के लिखेंगे ना, और टू मी जो है वो आपके सामने अदर वर्ड हो जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्वेरीज, क्वेरीज। अब क्वेरीज प्लूरल है इसलिए हम इज नहीं लगा के आर लगाएंगे, क्वेरीज आर। क्योंकि यहाँ पर नोट है तो हम नोट लगा देंगे। आस्क की V3 आस्क्ड। उसके बाद बाय देम लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन यूज बट यू डोंट नीड, आप लिख सकते हैं बाय देम लेकिन आवश्यकता नहीं है। लाइक आप बाय देम फिर अदर वर्ड टू मी, आप लिख सकते हैं बाय देम लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बन गया। फिर ये देख लेते हैं, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। मोहन सब्जेक्ट है, डज नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब है, प्ले V1, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, इन द इवनिंग अदर वर्ड। तो फुटबॉल सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने लिख दिया फुटबॉल, लिख दिया फुटबॉल। अब फुटबॉल जो है वो सिंगुलर है ना, जो प्ले है ये अनकाउंटेबल लिखना पड़ जाएगा, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, ये तो खेल है ना। तो जो फुटबॉल है उसके साथ इज लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर नोट था, मैं लगा दिया इजंट, इजंट लगा दिया। प्ले की V3 प्ले। उसके बाद बाय का यूज, तो सब्जेक्ट है मोहन, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे और अदर वर्ड इस प्रकार आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। एक अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें केवल आपके सामने सेंटेंस ही सेंटेंस दिए जाएंगे और आपके सामने वो सेंटेंस कवर करवाए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद, मेन पर्पज ये है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाए। तो एग्जाम्पल्स कम होंगे बट समझाने का जो प्रोसेस होगा हमारा थ्योरी बेस्ड आपकी ये वीडियो होने वाला है, तो थ्योरी ज्यादा होगी। तो देख लीजिए, नेगेटिव अगर आएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख के फिर इज एम आर, क्योंकि यहाँ पे डू ऑर्डर जा रहा है तो इज एम आर लगा के नोट लगा के V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नाम लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, आगे बढ़े। सो नाउ जो आपके सामने सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव उसमें कैसा होता है, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH फैमिली से शुरू होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमारे प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब डू या डज है और WH फैमिली शुरू है, WH फैमिली आ जाएगी। तो दोनों केस में हम अगर WH फैमिली से शुरुआत हो रही है आपके सेंटेंस की तो सबसे पहले WH फैमिली ये लिखोगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है आपके हेल्पिंग वर्ब है
तो आप वापस हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखोगे। सिंपल और नेगेटिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते, अभी भी हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन अब उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। लाइक अगर आपके सामने सेंटेंस है डज ही सेव वाटर, अगर आपके सामने ये सेंटेंस है डज ही सेव वाटर, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो कैसे बनेगा? मैंने आपको क्या कहा, जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो डज की जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाओगे आप? इज, एम या आर? तो लगाओगे किसके अकॉर्डिंग? वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बना के उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही आपके सब्जेक्ट हो गया, सेव आपकी V1 हो गई, एंड जो वाटर है वो आपके ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वाटर ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाओगे ना, और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इट मींस हम डज की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज लिख देंगे, और अब वाटर जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, इज वाटर, एंड आफ्टर देन वी विल अप्लाई V3। तो सेव के V3 सेव्ड, इज वाटर सेव्ड, V3 के बाद वी ऑलवेज यूज बाय, ये हमने बाय लगा दिया, और ही किसमें बदल जाएगा? आपके ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम, और आपके इंटरोगेटिव का जो क्वेश्चन मार्क है वो लग जाएगा वापस। तो यही मैंने किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव में पहले ही लगेगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, आफ्टर देन वी विल यूज V3, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड आफ्टर देन अदर वर्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो अब हमारे सामने अगर WH फैमिली आ जाए तो हम WH फैमिली पहले ही लिखने वाले हैं, जैसे why do you always hate him, why do you always hate him? ये आपके सामने सेंटेंस है, तो आपने सबसे पहले देखा कि डू आ गया, इट मींस आपके प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, और इज एमआर में आपकी हेल्पिंग बदलने वाली है, बदल देंगे। अब जो वाई है WH फैमिली, उसको आप वाई ही रहने दीजिए, अब सेम का सेम लिख दीजिए, ये लिख दिया। अब जो डू है वो इस एमआर में चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो यू आपके सब्जेक्ट है, हेट आपके V1 है, और हिम आपके ऑब्जेक्ट है। जो ऑलवेज है वो तो एडवर्ब है ना, ये तो एडवर्ब है, तो टाइम को डिफाइन कर रही है, ये तो टाइम को डिफाइन कर रही है, तो एडवर्ब है, तो बना देंगे को इसको। अब ऑब्जेक्ट हिम है ना, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम ऑब्जेक्ट ही में बदलेगा, तो ही सिंगुलर है, तो हम डू के लिए तो हम डू हेल्पिंग वर्ब की जगह इज लगा देंगे, और हिम का कर देंगे ही, वाई इज ही। अब ऑलवेज जो एडवर्ब है वो हम यहाँ पे वापस लगा सकते हैं, तो लगा देंगे वाई इज ही ऑलवेज, बिकॉज यू ऑल नो कि जो ऑलवेज एडवर्ब है वी ऑफ्टन यूज आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज करते हैं, तो हमने कर दिया, क्योंकि जो हिम है वो यहाँ पे ही सब्जेक्ट ग्रुप में बन चुका है, तो ऑलवेज लगा दिया। अब उसके बाद V3 यूज करेंगे, तो हेड की V3 हेटेड, हेटेड, हेटेड के बाद बाय यूज करेंगे, V3 के बाद बाय, ये हमने बाय यूज कर दिया, एंड यू किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्टिव तो यू होता है, फिर लिख दिया यू, तो क्या बन गया? वाई इज ही ऑलवेज हेटेड बाय यू, ये आपके पैसिव वॉइस बन गया। अब बेसिकली जो WH हो, जो हु है उसकी जो सर्कमस्टेंसेस होती है, कंडीशंस होती है, और जो होम है उसकी जो सर्कमस्टेंसेस होती है पैसिव वॉइस बनाने की, वो डिफरेंट है। तो अब मैं आपके सामने वो कवर करने वाला हूं। तो ध्यान रखें कि अगर आपके सामने कोई भी WH फैमिली का वर्ड आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस में बाकी सारे शब्दों को तो एज इट इज लिख दीजिए,
वाई, वॉट, वेन, वेयर, अगर ये तो पैसिव वॉइस में बदलाव नहीं होगा, बट हु के केस में और होम के केस में बदलाव जरूर होगा। लाइक अगर हु आ गया आपके सामने, अगर आपके सामने हु आ गया और हु से आपके सामने कोई सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट सिंपल का, तो उसकी जो सर्कमस्टेंसेस होगी वो अलग होगी। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो सेंटेंस तो प्रेजेंट सिंपल का ही है। और क्योंकि जो हु है वो सब्जेक्ट के बारे में ही क्वेरी करता है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज नहीं हुई, बल्कि सीधा है वर्ब वी फाइव यूज हो गई। जब आप हु से पैसिव वॉइस बनाओगे तो हु को आप हमेशा बाय हूम में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज करोगे? बाय हूम। हु बाय हूम में चेंज हो जाएगा। ये हु और हूम ये जो डिफरेंट चलते हैं, बाकी सब तो सेम ही चलेंगे। बाकी सब आपको जो भी बताया जा रहा है वो वैसा का वैसा चलाते रहिए, बट जो हु है उसको आप बाय हूम में चेंज कर दीजिए। तो जैसे ही आपने हु को बाय हूम में चेंज किया, अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो जस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो टीचर वी फाइव है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यू भी है और इंग्लिश भी है। सो यू कैन चूज वन ऑफ देम, आप इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं, और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग जब उनको सब्जेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर यू ही चुन रहा हूं, तो यू अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो यू का सब्जेक्टिव भी यू होगा, तो यू के लिए आर लगाना पड़ेगा ना, बाय हूं आर यू। अब हमने यू को जो ऑब्जेक्ट था वर्ब के बाद में था हमने उसको पहले लगा दिया वर्ब से, वो इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब टीच की विक्री क्या होगी? टोट, लगा दिया टोट। बाय whom आर यू टोट, अब इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे। एंड वी कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस इन दिस वे, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, बाय whom इज इंग्लिश टोट टू यू। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों प्रकार के सेंटेंस हम चुन सकते हैं। यहाँ पे हमने यू को सब्जेक्ट लिया और यहाँ पे हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट लिया, दो ऑब्जेक्ट थे तो हमने वन ऑफ देम को यूज किया एंड चूज किया एंड यूज कर लिया हमने। तो इस प्रकार से आपके हु के सेंटेंस मिल जाएंगे। अगर हु आया हुआ हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप हु से बाय हुम बनाकर और सेंटेंस बना ले। सो ये हु से हमने बना लिए। अब हुम से भी देख लेते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, हुम डू यू लाइक मोस्ट। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हम हुम को हु में चेंज कर देंगे। इसमें सब्जेक्ट तो है हमारे सामने, क्योंकि जो हु है वो सब्जेक्ट के बारे में क्वेरी करता है, तो जब हु आता है तो सब्जेक्ट नहीं होता। जो हुम है वो ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेरी करता है, तो जब हुम आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक वी वन है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम हुम को किसमें चेंज कर देंगे? हु में चेंज कर देंगे। कर दिया हु में चेंज। अब क्योंकि हमारे सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो विदाउट ऑब्जेक्ट हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे इज, लगा दी क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इज एम आर में से हमने इज लगा दिया। हु इज, अब लाइक के बीच से क्या हो जाएगी? लाइक, हु इज लाइक। अब जो वी थ्री है उसके बाद क्या लगता है? बाय, ये लगा दिया बाय। एंड यू जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यू ही होगा।
और जो मोस्ट अदर वर्ड है उसको भी हमने लगा दिया। तो सेंटेंस बन कैसे गया? whom do you like most, who is liked by you most। अगर आपके मन में सवाल है कि इज ही क्यों लगाया, आर भी तो लगा सकते थे, तो वी कैन, हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता whom do you like most। अब इसका जो आंसर मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो बेसिकली जब आपके सामने हु आए तो आप बाय whom में चेंज कर दीजिए, जब आपके सामने whom आए तो आप who में चेंज कर दीजिए, और बाकी सारा वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको अभी बताया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव गॉट इट व्हाट आई टोल्ड यू। शायद आप प्रेजेंट सिंपल समझ चुके हैं। अगर आप प्रेजेंट सिंपल समझ चुके हैं तो आगे की जो कड़ी है वो काफी आसान होने वाली है। सो लेट्स वाइप द बोर्ड एंड लर्न समथिंग न्यू। लेट्स मूव अहेड। टाइप कर दो ना, ठीक। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे सेंटेंस देखेंगे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस आपके होता क्या है, उसमें वी फोर यूज होती है ना। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि जो वी फोर जब यूज होगी तो हम क्या लगाएंगे, हम पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग प्लस वी थ्री यूज कर देंगे। बाकी सब चीज सेम रहने वाली है, केवल अभी जो हमने प्रेजेंट सिंपल सीखा उसमें क्या था, हम वी थ्री यूज कर रहे थे, और इसमें बीइंग प्लस वी थ्री यूज कर देंगे। कैसे? लेट्स सी। ऐसे सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लगा देंगे ना। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दोगे, उसके बाद आप इज एंड आर में से हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे? बीइंग। बीइंग लगाने के बाद वही वी थ्री अप्लाई करनी है, वाई अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है, एंड अदर वर्ड लगा देना है ना। क्या बोला हमने कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दोगे अगर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस वी थ्री, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है उसमें वी फोर आपकी यूज होती है, तो हम इसलिए बीइंग प्लस वी थ्री लगा देंगे, बाय लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। देखते हैं सेंटेंस हमारे सामने। सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए नॉवेल नाउअडेज। सेंटेंस है आपके सामने आई एम राइटिंग ए नॉवेल नाउअडेज। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिया ए नॉवेल। ए नॉवेल सिंगुलर है, और आपके सामने जो वर्ब है वो बी फोर है। तो जब बी फोर आएगी तो हम क्या लगाएंगे, हमने देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इज एम आर आ रखा है तो हम इज एम आर ही लगाएंगे। तो ए नॉवेल के लिए इज लगा देंगे, इज। अब क्योंकि बी फोर है तो हम बीइंग लगाएंगे, ये लगा दिया बीइंग, लगा दिया। अब राइट की वी थ्री क्या हो जाएगी, रिटर्न, ये रिटर्न लगा दिया। और अब क्या लगेगा, बाय लगेगा, और आएगा मी हो जाएगा, ये आएगा मी। और अदर वर्ड है आपके सामने नाउअडेज। अदर वर्ड है आपके सामने नाउअडेज, मैंने लिख दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू मस्ट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले ध्यान रखना है, ताकि आप ऑब्जेक्ट को ही आगे लाएं, ताकि आप ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएं, अदर वर्ड को नहीं। ठीक है ना। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर दे ऑलवेज राइट फर्स्ट अदर वर्ड एज ए सब्जेक्ट। हमेशा यही होता है, कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही नहीं पहचानते और अदर वर्ड को आगे लेके आ जाते हैं, अदर वर्ड को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, केवल नॉट लगाना है।
देखते हैं। चलिए, जो अगला सेंटेंस होगा मैं नेगेटिव का देता हूँ, क्योंकि हमें पता है नोट तो लगाना, नेगेटिव में कुछ करना नहीं। अगला सेंटेंस आपके सामने ये है कि वी आर एंजॉइंग आर वेकेशन इन शिमला। ये आपके सामने सेंटेंस है, वी आर एंजॉइंग आर वेकेशन इन शिमला। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ढूंढिए ऑब्जेक्ट क्या है। आर वेकेशन ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, वी फोर है। तो कैसे बनेगा, आर वेकेशन सबसे पहले लिख देंगे, ये लिख दिया आर वेकेशन। अब ये आर वेकेशन ये प्लूरल है ना, तो हम क्या लगाएंगे, आर ही लगाएंगे। ये हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब उसके बाद क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वी फोर है तो बीइंग लगेगा, ये हमने बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद एंजॉय की वी थ्री, एंजॉयड एंजॉयड। एंड आई हैव सेड कि बाय अस लगाने की आवश्यकता नहीं है, वी कैन यूज, हम लगा सकते हैं, देखो बाय अस मैं बेसिकली लगाता हूं। एंड इन शिमला क्या है, अदर वर्ड, तो हम बाद में लिख देंगे इन शिमला, इन शिमला। ये बन गया। अब एक नेगेटिव का सेंटेंस देता हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा यू आर नॉट टेकिंग मी टू दैट पार्टी। तो ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, यू आर नॉट टेकिंग मी टू दैट पार्टी। नेगेटिव सेंटेंस है, आपको नॉट दिख गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको भी फोर दिखाई दे गई। तो हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मी आपके सामने ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो आई। अब क्योंकि आपको पता है इज हमारे यहाँ पे आ रखी है, तो इज हमारे लगने वाली है, तो आई के साथ हम लगती है ना, तो मैंने लिख दिया आई एम। अब नॉट है, मैंने वापस नॉट लिख दिया, आई एम नॉट, आई एम नॉट। यहाँ पे बी फोर है तो हमने बीइंग लगा दिया बीइंग। अब टेक की भी थ्री क्या हो जाएगी, टेकन, ये लिख दिया टेकन। फिर बाय लगाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये लिख दिया बाय। सब्जेक्ट यू था तो ऑब्जेक्ट भी यू हो गया। अदर वर्ड है टू द पार्टी, तो ये टू द पार्टी कंप्लीट। ऐसे ही इंटरोगेटिव बनने वाला है। बेसिकली अगर आपने प्रेजेंट सिंपल सीख लिया, आपने इसका बेसिक, इसका फंडामेंटल, इसका फाउंडेशन सीख ली, तो ये चुटकियों में ही होने वाला है। जल्दी से आगे भी इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इज माधव डूइंग हिज होमवर्क, ये सेंटेंस है आपके सामने। और एक सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली का लेते हैं, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू बाइंग ए न्यू फोन फॉर यू। ये आपके सामने दो सेंटेंस है। इज माधव डूइंग हिज होमवर्क, व्हेन आर यू बाइंग ए न्यू फोन फॉर यू। तो सबसे पहले मैंने कहा इस हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में ही रहने वाली है, लेकिन लगेगी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माधव सब्जेक्ट हो गया, माधव सब्जेक्ट है ना, डूइंग भी फॉर हो गई, एंड हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है ना। तो होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, होमवर्क तो सिंगुलर ही है ना, होमवर्क तो सिंगुलर ही है आपके, तो इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब इज ही लगाने वाले हैं।
उसके बाद क्या लिख देंगे, हिज होमवर्क, जो भी ऑब्जेक्ट है, इज हिज होमवर्क, लिख दिया इज हिज होमवर्क। उसके बाद बीइंग वी फॉर इट क्या लगा दोगे, बीइंग प्लस वी थ्री, ये लगा दिया बीइंग डन, बीइंग प्लस वी थ्री। उसके बाद बाय लग जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाय माधव, ये हो गया। अब ये देख लेते हैं, इसमें डगलस फैमिली का वर्ड है ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम रेंज में। अगर यहाँ पे हु होता तो बाय होम कर देते, लेकिन हु नहीं है, कोई दूसरा अदर वर्ड है आपके सामने डगलस फैमिली का, तो जो बच्चे उन्हें देना है, एज इट इज वैन दीजिए, तो वैन का वैन लिख दो। अब यहाँ पर तो आर है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू फोन ऑब्जेक्ट है। तो जब ए न्यू फोन सब्जेक्ट बनेगा तो वो सिंगुलर ही तो है ना, तो मतलब इस लगेगा। अब यहाँ पे लगा दिया इस, अब लिख देते हैं ए न्यू फोन, ए न्यू फोन, बाइंग यानी बीइंग प्लस वी थ्री आ जाएगा, तो ये बीइंग लिख दिया, और बाइंग वी थ्री बोट, ये बोट लिख दिया। अब यू है सब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, तो बाय यू, बाय यू, और ये फॉर यू अदर वर्ड है, तो लिख देंगे फॉर यू। तो दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड, ये बन गया। देखो, व्हेन इज ए न्यू फोन बीइंग बॉट बाय यू, फॉर यू, तुम्हारे द्वारा एक नया फोन कब खरीदा जा रहा है। तो ये आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। करना क्या है, कुछ नहीं, अगर वी फोर आ रही है तो उसको बीइंग प्लस वी थ्री में चेंज कर दीजिए, बाकी सब चीज सेम है। एक हु का भी सेंटेंस देखते हो सकते हैं, तो जैसे देखते हैं, एक ही देखेंगे हु का, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम खूब सारे सेंटेंस, ठीक है ना। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल सेंटेंस ही सेंटेंस करेंगे, तो इसलिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और देखते हैं, मैंने लिखा हु इज गिविंग यू दिस एडवाइस, हु इज गिविंग यू दिस एडवाइस, तुम्हें ये सलाह कौन दे रहा है। तो हु को किसमें चेंज कर देंगे, बाय होम, ये कर दिया बाय होम। एंड एज यू ऑल नो कि जो हु है, अब यहाँ पे हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यू भी आपके ऑब्जेक्ट है और दिस एडवाइस भी ऑब्जेक्ट है, तो आप जो चाहो उसको सब्जेक्ट बना सकते हो। मैं दिस एडवाइस को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या लगेगा फिर, इज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब ये लग गया इज, बाय होम इज दिस एडवाइस, दिस एडवाइस। अब गिविंग वी फोर है ना, तो बीइंग प्लस वी थ्री कर देंगे, बीइंग गिवन, तो इसका मतलब अब जो यू है वो अदर वर्ड के रूप में वर्क करेगा, जो कैसे लिखा जाएगा, टू यू, तो ये बन गया बाय होम इज दिस एडवाइस बीइंग गिवन टू यू। ये जो दो सेंटेंस मैं दे रहा हूं वो आप करके बताइएगा मुझे। वेयर आर दे वेयर आर दे लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस these days। ये एक आप बनाइएगा और ये भी आप बनाइएगा। हम्म is she whom is she waiting for।
whom is she waiting for। तो देखिए मैं बना देता हूँ दोनों को पैसिव वॉइस। तो इसका कैसे बन जाएगा, वेयर वेयर रहेगा, ये वेयर आपके सामने, दे सब्जेक्ट है ना, न्यू लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है, तो न्यू लैंग्वेजेस प्लूरल है, फिर मैंने कहा दिया आर न्यू लैंग्वेजेस, आर न्यू लैंग्वेजेस, लर्निंग का बीइंग लर्नड, बीइंग लर्नड हो गया, बीइंग लर्नड, वेयर आर न्यू लैंग्वेजेस बीइंग लर्नड, दे का देम लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाय देम नहीं लिखेंगे, और दीज डेज का दीज डेज लिख देंगे, लिख दिया। ये देखते हैं whom is she waiting for, तो whom का who हो जाएगा, whom का who हो गया, who is waiting for का being waited for, who is being waited for she का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय हर। ये वापस देख लो, क्योंकि हमारे सामने जब whom पूछा जाए तो बेसिकली whom, तो जो whom है वो ऑब्जेक्ट की क्वेरी करता है। इट मींस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, किसी को भी नहीं बनाएंगे, तो नहीं बनाया हमने, सीधा whom आया तो हमने whom का who कर दिया, who करने के बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब थे इज, उसको इज लगा दिया, उसके बाद जो वेटिंग आपके V4 है उसको बीइंग वेटेड कर दिया, फोर का फोर कर दिया, और जो सब्जेक्ट था सी उसको बाय हर में बदल दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें हमने लिख दी और सेंटेंस में दिया। ऑलवेज रिमेंबर कि हु को बाय हुम में चेंज कर दीजिए और हुम को हु में चेंज कर दीजिए। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी समझ में आ चुका है, अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो ये काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी कवर करें हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है मैंने, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि हैज या हैव लगेगी, है ना, हैज या हैव प्लस V3 आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप हैज या हैव आ जाए तो जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें बीन ऐड कर दीजिए, बाकी सब रूल सेम है। क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हैज या हैव तो होगी होगी, उसके बाद आपको क्या कर देना है, बीन लगा देनी है। क्या लगा देनी है, बीन ऐड कर देना है। उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, इतना सा फॉर्मेट ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, हैज हैव का हैज हैव भी, उसके बाद बीन ऐड करना है V3 बाय और सब्जेक्ट। देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे हम सीधे सारे के सारे सेंटेंस कवर करेंगे, क्योंकि हमने सेंटेंस कवर करने का तरीका तो सीख लिया है ना। जल्दी से कवर करते हैं। पहला सेंटेंस है माय पेरेंट्स हैव लेफ्ट माय विलेज। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, माय पेरेंट्स हैव लेफ्ट माय विलेज, माय पेरेंट्स हैव लेफ्ट माय विलेज। इसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, जल्दी से बना के देखो। माय विलेज ऑब्जेक्ट है ना, उसको जल्दी से लिख देते हैं, माय विलेज। एंड बिकॉज यू नो माय विलेज इज सिंगुलर, तो हम क्या लगा देंगे, हैज, हैज लगा दिया। अब पैसिव वॉइस बनने में क्या लगाना है, बीन ऐड करना है, ये बीन ऐड कर दिया। लेफ्ट की वजह से लेफ्ट ही तो होती है, तो ये लेफ्ट। अब क्या लगाना है, बाय ऐड करना है, ये बाय ऐड कर दिया। और माय पेरेंट्स आपके ऑब्जेक्ट हो जाएगा वापस, माय पेरेंट्स। ये बन गया आपके सामने सेंटेंस, ए बॉय हैड ईटन हिज चॉकलेट हरीली।
लड़का अपनी चॉकलेट जल्दी से खा चुका है। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज चॉकलेट क्या है, हिज चॉकलेट है ना ऑब्जेक्ट, तो हिज चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिख दो। ये लिख दिया हिज चॉकलेट, लिख दिया। हैज, हिज चॉकलेट सिंगुलर है तो हैज लिखने दो, हैज। अब क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ये बीन। इटन की वजह से इटन, ये इटन। ए बॉय सब्जेक्ट है, उसको बाय करके लिख देंगे, बाय ए बॉय। वादे वर्ड है हरीली, लिख दिया हरीली। हरीली समझ गया। A boy has eaten his chocolate hurriedly. His chocolate has been eaten by a boy hurriedly. अब नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस ये आपके सामने, आई हैव नॉट हैड माई मील यट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट हैड माई मील यट, तो माई मील क्या है, ऑब्जेक्ट है, लिख देते हैं माई मील। माई मील ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर पे हैज लगा देंगे, हैज। नॉट का नॉट, बीन लग जाएगा, ये लग गया बीन। उसके बाद आई है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होगा तो मी, ये बाय मी। गेट का गेट लग गया, समझ में आ गया। इसका इंटरोगेटिव देखें, इसका एक ही इंटरोगेटिव देख रहे हैं, उसके बाद हम अगले टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंटरोगेटिव मैंने देख लिया कि सेंटेंस है व्हाई हैव यू चूजन स्पेनिश एज ए करियर, कि तुमने करियर के रूप में स्पेनिश को ही क्यों चूज किया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्पेनिश ऑब्जेक्ट है ना, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वाई आ गया तो वाई को वाई लिख दो, वाई लिख दिया। अब हैव है, ये यहाँ पे हैव इसलिए क्योंकि यू प्लूरल था। अब जो स्पेनिश है वो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है अभी सब्जेक्ट बनेगा, तो वो सिंगुलर है, हम हैज का हैव का हैज कर देंगे और स्पेनिश लिख दिया। वाई हैज स्पेनिश, स्पेनिश चूज। अब चूजन तो बीच रही है, तो हम ऐड क्या करेंगे, बीन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे, और चूजन का चूजन बाय यू, एज ए करियर आ जाएगा, एज ए करियर बन गया। तो वाई क्योंकि आपके इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली था तो हमने पैसिव वॉइस में वाई का वाई लिख दिया। हु होता बाय होम लिख देते, होम होता हु लिख देते। अब जो स्पेनिश ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया और इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी, फिर बीन लगा दिया, फिर थ्री, फिर बाय लगा के यू को ऑब्जेक्टिव कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया यू को, और अदर वर्ड हेजिटेज लिख दिया। तो ये आपके सामने परफेक्ट भी पूरा हुआ। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर बढ़ेंगे और जल्दी से हम टेंस पूरा करेंगे, क्योंकि टेंस पूरा करने के बाद मॉडल, और मॉडल के बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी करने वाले हैं, जल्दी करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें भी तो V4 आती है ना, इस टेंस में भी V4 आती है। जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लाइक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश और 3 years। आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखा कि आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर मोर देन 3 years, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा। आपको वो सारे के सारे रूल फॉलो करने हैं जो हमने पीछे फॉलो किए हैं। इसमें चेंजेस क्या होगा, चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है। इसमें भी V4 आ गया ना, इट मींस क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बीन है वो बीन ही रहेगा। तो वो सारे के सारे रूल फॉलो होने वाले हैं सेम के सेम। अभी बनाते हैं, देखो ये मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट है आपके स्पेनिश,
इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया स्पेनिश। उसके बाद आपके हैव या हैज, तो स्पेनिश में हैज लग जाएगा। उसके बाद बीन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग भी फॉर है तो बीन लग जाएगा। उसके बाद लर्न की V3 लर्न, ये लगा दी हमने लर्न। उसके बाद आई सब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो लग जाएगा बाय मी, बाय मी। उसके बाद जो अदर वर्ड है वो लग जाएगा फॉर, मोर देन 3 ईयर। क्या किया है हमने? कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारे सामने लर्न की फोर्थ फॉर्म थी, भी फोर थी, तो हमने बी ऐड किया है, जो हमने कंटिन्यूज में भी किया था। और बाकी सब हमने सेम का सेम ही लिखा है, सारे वो सेम ही फॉलो हो रहे हैं। तो ये आपके सामने सेंटेंस बन गया। एक इंटरोगेटिव देता हूँ, आप बनाइएगा। तो अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। फिर सेंटेंस लिखा मैंने, वाई हैव यू नॉट अपलोडिंग न्यू वीडियोस फॉर ए मंथ, फॉर ए। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वाई हैव यू नॉट अपलोडिंग, बीन लगाना भूल गया मैंने। वाई हैव यू नॉट बीन अपलोडिंग न्यू वीडियोस फॉर ए मंथ, कि पिछले एक महीने से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा? देखो, वाई है तो वाई का वाई लिखेंगे, लिख दिया। अब न्यू वीडियोस ऑब्जेक्ट है ना, न्यू वीडियोस ऑब्जेक्ट है तो ये प्लूरल ही है, तो हैव का है भी लिखेंगे यहाँ पे। अगर ये सिंगुलर होता तो हैज लिख देते, तो न्यू वीडियोस लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया न्यू वीडियोस ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब बीन है तो बीन का बीन ही रहने वाला है, लेकिन क्योंकि अपलोडिंग V4 है तो हम बीइंग प्लस V3 लगा देंगे। बीइंग अपलोडेड, अब बाय लगाएंगे, V3 के बाद हम बाय लगाते हैं, लगा दिया। और यू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो यू ही रहने वाला है। और अब ये जो है फॉर ए मंथ, ये अदर वर्ड है, तो अब लास्ट में लिख देंगे फॉर ए मंथ। तो इस प्रकार आपके सामने दो सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट करवा दिया। कुछ नहीं करना है, अगर आपके सामने V4 आ जाए और हैज बीन हैव बीन आ जाए तो हैज बीन हैव बीन वापस लगाइए, और V4 आने के कारण बीइंग प्लस V3 लगा दीजिए। आप नोट डाउन करें तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और जो जो चीज समझाई जाए उसको अपने दिमाग में फिट कीजिए। और एग्जांपल्स आप खुद से चुनिए, खुद से सेंटेंस उठाइए आपके टेंस के, उसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। हम जल्दी से अब पास्ट की ओर मूव करते हैं। पास्ट की ओर मूव करने से पहले ही मैं सोचता हूँ कि आपको क्या सिखा दिया जाए, आपको मॉडल के बारे में बता दिया जाए, ठीक है ना। तो हम पहले मॉडल कवर करते हैं, उसके बाद इंपेरेटिव, और फिर हम पास्ट की ओर से। तो अब हम क्या कवर करेंगे? अब हम मॉडल्स कवर करेंगे। आप सबको पता है कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, डेयर, यूज्ड टू, ये सब ought to, ये जो मॉडल है, हम अब इंस्टेंट पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, देखो कि अगर मॉडल आ जाए तो आपको क्या लगा देना है? बी लगा देना है। ये देखिए, अगर मॉडल आ जाए आपके सामने तो आप पैसिव वॉइस आंसर में क्या लगा दोगे? केवल बी अप्लाई कर दोगे, बाकी सब सेम का सेम रहने दोगे। जैसे जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा कि आई कैन स्पीक स्पेनिश, नाउ मैंने लिखा आई कैन स्पीक स्पेनिश नाउ, मैं अब स्पेनिश बोल सकता हूं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे हम? तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, उठा लिया,
ले आइए आगे, ये ले आए, ले आए आगे। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट आगे लाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और ये जो मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब, हम इसी को हम वापस लगाने वाले हैं, तो कैन का वापस कैन ही लगेगा। और मॉडल वापस लगने के बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें, बी ऐड कर देंगे, ये कर दिया बी ऐड। स्पीक की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की भी थ्री स्पोकन, ये लगा दिया हमने स्पोकन। आफ्टर देन आई को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने ये बाय लगाया, बाय का क्या हो गया, मी, और वर्ड था आपके नाउ, तो हमने नाउ लगा दिया। इन दिस वे हम मॉडल के भी बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपके फ्यूचर टेंस भी कवर हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने देखा कि वी विल कंप्लीट आवर होमवर्क। अब इसका बेसिक वॉइस कैसे बनाएंगे, वही तरीका, ये ऑब्जेक्ट है तो ले आइए आगे, बना दिए सब्जेक्ट, ये बना दिया सब्जेक्ट, आवर होमवर्क। अब विल मॉडल है तो वापस लगा दीजिए विल, और विल के बाद क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे, ये लगा दिया बी, विल बी कंप्लीट के विल बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और वी का बाय अस, बाय अस। बन गया ना? एक नेगेटिव देख लेते हैं, चलिए मैंने लिखा सी couldn't win the race that time। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी couldn't win the race that time, तो है उस समय रेस नहीं जीत पाए, तो इसमें नॉट है तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रेस ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आइए, सब्जेक्ट बना दीजिए, ये बना दिया सब्जेक्ट द रेस। अब कुड नॉट है तो उसको वापस लिख दीजिए, कुड नॉट लिख दिया। अब एड क्या करना है, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी। विन की भी थ्री, वॉन, ये लिख दिया हमने वॉन। उसके बाद जो शी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, क्या लगा देंगे, बाय हर, ये लगा दिया बाय हर। डेट टाइम अदर वर्ड है, वापस लिख देंगे डेट टाइम। अब जो आगे दो सेंटेंस होंगे वो आपके इंटेरोगेटिव। अब ये सेंटेंस आपके सामने मैं दे रहा हूं, कुड यू फाइंड ए वे टू लेट मी डाउन slowly। I know you are thinking that this is a famous song, लेकिन हमें तो पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो सबसे पहले कुड हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक मॉडल भी है, तो सबसे पहले कुड का कुड ही लिख देंगे, ये लिख दिया कुड। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए वे ऑब्जेक्ट है ना, टू लेट मी डाउन स्लोली, ये तो अदर वर्ड हो गए आपके, तो ए वे ऑब्जेक्ट है तो उसको पहले लिख देंगे, दिया कुड ए वे। अब क्या लगाना है, अब क्योंकि कुड आया हुआ था तो हम बी ऐड करेंगे, ये लिख दिया मैंने बी, लिख दिया ना। अब फाइंड है उसकी भी थ्री, फाउंड, लिख दिया फाउंड, कुड ए वे बी फाउंड। अब जो सब्जेक्ट है यू उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये बना दिया बाय यू। और अब जो अदर वर्ड है उसको एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया टू लेट मी डाउन स्लोली, टू लेट मी डाउन स्लोली।
अब लाइक सेंटेंस आप बनाइए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सेंटेंस है हु कैन हेल्प यू नाउ। अब तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, तो आप बनाइए। तो आपने जैसे देखा हु को किसमें चेंज करना है, बाय होम में। पढ़ के आया ना यहाँ तक, तो हु को बाय होम में चेंज कर देंगे। कैन क्या है, मॉडल है, तो सेम की सेम लिख देंगे, बाय होम कैन। अब आपके ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे यू है, तो यू को सब्जेक्ट बना दीजिए, ये बना दिया, बाय होम कैन यू। अब क्या लगाना है, बी, ये लगा दिया बी, बाय होम कैन यू बी हेल्प की वे थ्री हेल्प, बाय होम कैन यू बी हेल्प्ड, कंप्लीट हो गया। बाय होम कैन यू बी हेल्प ना, होगा बाय होम में, यू सब ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, आपके मॉडल है कैन, कैन लगा दिया, और बी हेल्प की वी थ्री हेल्प, अदर वर्ड से ना लगा दिया। तो अब जैसे हमें ये सेंटेंस देखने हो जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस के होते हैं या फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं, उनको कैसे कवर करेंगे। आई विल बी डूइंग दिस। यू ऑल नो कि ये विल आपकी मॉडल है, और विल के बाद बी एंड वी फोर, इट मीन्स ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट लिखने वाले हो, उसके बाद आप मॉडल लिखने वाले हो, एंड आफ्टर दिन क्या लिखोगे, बी, हाँ बी ही लिखोगे, एंड बी के बाद आप बीइंग लिखोगे, यहाँ पे बीइंग प्लस वी फोर, बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय एंड जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखो। तो ये कैसे बन जाएगा, दिस है वो सब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट है आपके, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, ये लीजिए, दिस विल मॉडल है तो विल की विल लिख दी, लिख दिया विल, बी है तो बी का बी लिख दिया, दिस विल बी डूइंग है ना, तो बीइंग प्लस विल बी, दिस विल बी बीइंग, तो विल क्या हो जाएगी, डन बाई, बाई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या करना है, अगर आपके फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया, इट मीन मॉडल प्लस बी फोर आ गई, तो आपको मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बी थ्री कर देना। वहीं आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री आ जाए, तो कैसे करोगे, लाइक मैंने लिखा, आई शुड नॉट हैव डन दिस। ये सेंटेंस आपके सामने आए जहां पर शुड हैव है, इसका मतलब है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, और वी थ्री भी है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, तरीका वही अप्लाई करना है, यहाँ पर बी नहीं लगा के आपको बीन लगाना है, क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिया पहले, दिस शुड मॉडल है, शुड की शुड आ जाएगी, नोट है, नोट का नोट लिख दो, हैव है तो हैव का हैव लिख दो। अब हैव के बाद वी थ्री यूज होती है, तो हम बीन यूज कर देंगे, बीन यूज करेंगे यहाँ पे बीन यूज करेंगे, और डन की डन, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, आई का बाय मी, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मीन्स यह है कि अगर विल बी प्लस वी फोर आए तो आपको विल बी प्लस बीइंग प्लस वी थ्री लगा देंगे, और अगर मॉडल के बाद हैव प्लस वी थ्री आए तो आपको क्या करना है, मॉडल के बाद हैव बीइंग प्लस वी थ्री लगा देंगे। अब इस दोनों के इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, ये है विल यू
विल यू बी लर्निंग स्पेनिश। सेंटेंस आपके सामने है, विल यू बी लर्निंग स्पेनिश, क्या तुम स्पेनिश सीखते ही रहोगे। और दूसरा है मैं शी हैव टेकन योर परमिशन। सो मे शी हैव टेकन योर परमिशन, क्या उसने तुम्हारी अनुमति ले ली होगी। और थर्ड सेंटेंस में लिख देता हूं, वाई शुड आई हैव सेड हर सॉरी। वाई शुड आई हैव सेड हर सॉरी, मुझे उसे सॉरी क्यों कहना चाहिए था। इन तीनों में पैसिव वॉइस आप बनाओगे ना, बना दोगे ना। चलो मिलकर बनाते हैं। पहला है विल यू बी लर्निंग स्पेनिश, विल मॉडल है और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी, ये लिख दिया विल। उसके बाद स्पेनिश ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको पहले ले आएंगे, ये ले आए पहले विल स्पेनिश। उसके बाद मॉडल है, इसका मतलब बी तो लगेगी पैसिव वॉइस में, ये बी लगा दिया। और अब लर्निंग V4 है तो क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस V3, ये लग गया बीइंग प्लस V3 लर्न्ड। और सब्जेक्ट यू है जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए बाय लग जाएगा, बाय यू ये बन गया। इन दोनों को जल्दी से बनाते हैं क्योंकि इसके साथ ही मॉडल पूरे, उसके बाद केवल पास्ट बचा है और पास्ट से पहले इंपरेटिव करेंगे, ठीक है। तो मैं मॉडल है, मैं का मैं लिख दिया। योर परमिशन ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिया योर परमिशन। हैव है तो हैव वापस लिखेंगे हम, और क्या ऐड करेंगे, मॉडल के साथ हैव आ रखा हो तो हैव वापस लिख के बीन ऐड करेंगे ना, बीन, ये कर दिया ऐड बीन। और वी टेकन, उसके बाद शी तो बाय हर हो जाएगा, बाय हर, ये क्वेश्चन मार्क। लास्ट है वाई शुड आई हैव सेड हर सॉरी, तो वाई का वाई, शुड का शुड, तो चेंज नहीं होंगे ना, डब्ल्यू फैमिली चेंज नहीं होती, केवल हु का वाई होम होता है। मॉडल है वो भी सेम में रहता है ना। अब हर है वो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हर है, उसको सब्जेक्ट बना लो, ये बना लिया। हैव का हैव लिख के बीन लगा दो, ये हैव लिख के बीन लगा दिया। तो उसके बाद सेड लिखने से पहले तो बीन लगा दिया, तो सेड लिख देंगे, सेड लिख देंगे। अब ये लिख दिया सेड, और आई किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी में, बाय मी सॉरी, ये हो गया वाई शुड सी हैव बीन सेड बाय मी सॉरी। आप सॉरी यहाँ पे सेड के बाद में लिख सकते हो, वाई शुड सी हैव बीन सेड सॉरी बाय मी। इस प्रकार आपके मॉडल पूरे हुए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो अगर सब समझ में आया है तो लाइक तो बनता है। अब हम आगे इंपरेटिव सेंटेंस जल्दी से देखते हैं। आफ्टर देम वी विल कवर पास्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो हो चुका है ना, ये जो मॉडल है वो आपके फ्यूचर टेंस में तो यूज होती है, विल और सेल, है ना। लेकिन मैंने सारे के सारे मॉडल आपके कवर करवा दिए, कोई भी मॉडल हो ना आपको फॉलो यही रूल करना है। तो नाउ वी आर गोना डिस्कस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, अब जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो भी आपको पता है ना, कि अगर शुरुआत आपके V1 से हो रही है, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, तब वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फिर डोंट,
प्लस V1 या फिर प्लीज प्लस V1 से शुरुआत हो रही है। तो हम इनको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, अगर आपके V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो, इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है कि अगर आपके V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, ये ध्यान रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कि वहां पर ऐसा नहीं हियर देयर, ये एडवर्ब नहीं, एडवर्ब या एडजेक्टिव ना होकर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लेट से बना सकते हैं। लाइक मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आपके सामने सेंटेंस है ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना ये, क्योंकि ओपन क्या है, V1 है, तो सेंटेंस V1 से शुरुआत हुई है, मतलब आदेश दे रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और दैट डोर क्या है, दैट डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें V1 से शुरुआत हो और ऑब्जेक्ट भी हो, उनको बनाने का फर्स्ट वे तो यह है कि आप सबसे पहले लेट लगा दीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले आप लेट लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आप बी लगाइए, उसके बाद आप वेट फिर लगाइए। समझ में आया? सबसे पहले अगर आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरुआत हो रही है, सबसे पहले लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद बी और बी के साथ V3। तो ये कैसे बन जाएगा, लेट लगा दिया, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो लगा देंगे लेट द डोर। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, ये लगा दिया बी, और ओपन की क्या लगानी है, V3 ओपन। तो पहला वे तो ये है कि अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट हो तो लेट से शुरुआत कीजिए सेंटेंस की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर V3। दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फर्स्ट तो आप लेट से बना सकते हो, दूसरा है इस प्रकार के सेंटेंस को आप यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू लिख के और क्या लगा सकते हो, ये जो सेंटेंस है आपके सामने इंपेरेटिव, उसको एज इट इज लिख सकते हो। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर या यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट नहीं हो बल्कि आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लेट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें ये यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू ही अप्लाई करेंगे। उससे पहले ये सेंटेंस देखिए, डू इट, और इसको बनाइए कैसी वॉइस में, इतना सा है, डू इट। कैसे बनाओगे, आपने देखा डू क्या है, V1 और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। डू V1 है, इट ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लगा देंगे, ये लगा दिया लेट, इट ऑब्जेक्ट है ना तो इट लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे, ये लगा दिया बी, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डू की डन, लेट इट बी डन। लेकिन अगर आपके सामने सेंटेंस ये होता कम हियर, तो इस सेंटेंस को हम नॉर्मली लेट से नहीं बनाते हैं। रीजन क्या है,
रीजन ये है कि कम तो आपके हो गया V1, लेकिन ये जो हियर है ना, ये जो हियर है ये आपके ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है। ये तो प्लेस की एडवर्ब है ना, तो जो प्लेस की एडवर्ब है उसको हम ऑब्जेक्ट का ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस को हम कैसे बना देंगे? ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा तो हम उसको यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू से बना देंगे। जैसे इसको मैंने बना दिया यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने लिखा टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। अब मैंने कहा इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। रीजन क्या है? ये टेक V1 है, तो ये द इंजर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, द इंजर्ड ऑब्जेक्ट है और टू द हॉस्पिटल अदर वर्ड है। तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि हम लेट से बना दें। पेपर में आपको एक ही अप्लाई करना है, बट जीवन में तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो ना। तो अगर पेपर के दृष्टिकोण से देख रहे हो तो आप कोई भी एक तरीका चुन लीजिए। तो मैं लेट से देखता हूँ एक बार, फिर आपको वैसे बताऊंगा। तो मैंने सबसे पहले लेट लिख दिया। अब द इंजर्ड ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिया द इंजर्ड, लेट द इंजर्ड। अब क्या लगाना है? बी लगाना है, ये लगा दिया बी। और टेक की V3 क्या हो जाएगी? टेकन, लगा दिया। क्या बच गया? टू द हॉस्पिटल अदर वर्ड, टू द हॉस्पिटल हो गया। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। ये सेंटेंस जब आपने देखा तो आपको ऐसा लगा ना कि कोई एडवाइस दे रहा है कि जो इंजर्ड है, जो घायल है, उसको अस्पताल लेकर जाओ। तो ये एडवाइस है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू, ये बाकी सेम का सेम आ जाएगा, टेक द इंजर्ड, टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। कवर है। अब अगर आपके सामने सेंटेंस में प्लीज आ जाए और उसके बाद V1 आ जाए, सेंटेंस तो ये इंपरेटिव ही होगा ना। प्लीज के बाद V1 आ जाए, जैसे प्लीज हेल्प मी। तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या करना है? अगर आपके सामने प्लीज प्लस V1 आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस में, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है और कुछ नहीं करना है, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, प्लीज हटाना है और बाकी जो बचा है उसको वापस लिख देना। ठीक है, तो प्लीज हम हटा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के वापस लिख देते हैं। तो ये बन गया आपके प्लीज हेल्प मी का यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। कवर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो प्लीज आ जाए और प्लीज के बाद भी बना जाए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस जो बाकी सेंटेंस है उसको एज इट लिख सकते हो। अब बचा है हमारे साथ प्रोहिबिशन वाला, है ना, वो भी देख लेते हैं। अब हमारे सामने प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस बचा है जो इंपरेटिव ही है, लेकिन जब मना किया जाए, हिंदी में कहते हैं ना मत करो, तो इंग्लिश में डोंट डू। तो अगर डोंट, तो अगर डोंट प्लस V1 आ जाए तो क्या करोगे? अगर डोंट प्लस V1 आ जाए तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप लिख दो यू आर फॉरबिडन टू, यू आर
फॉरबिडन टू, या आप लिख दो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। क्या करना है, अगर डोंट प्लस वी बना जाए तो या तो यू आर फॉरबिडन टू और बाकी सेंटेंस सेम लिख दोगे, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू और बाकी सेंटेंस सेम। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, डोंट स्पिट हियर, डोंट स्पिट हियर, यहां मत थूको। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बना दोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, यू आर forbidden to spit here, या आप ऐसे लिख सकते हो, you are ordered not to spit here। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा, डोंट क्वेरल, झगड़ा मत करो। दोनों तरीके सेम अप्लाई होंगे। आप लिख सकते हो, यू आर फॉरबिडन टू क्वेरल, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्वेरल ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि you are ordered not to quarrel। और इसी के साथ आपके इंपेरेटिव सेंटेंस पूरा हुआ, है ना। इसी के साथ इंपेरेटिव पूरा हुआ। तो अगर आपको ये इंपेरेटिव, प्रेजेंट सिंपल और मॉडल इतना समझ में आया है, तो हम पास्ट जो बचा है हमारे उसकी ओर बढ़े। उससे पहले प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब हम आगे, तो अब पास्ट बचा है जो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कुछ एक सेंटेंसेस में ही पास्ट पूरा कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में केवल आपके जितना भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है उसके खूब सारे सेंटेंसेस लाए जाएंगे और सॉल्व आप ही करोगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ना, और नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब ये है कि इसमें अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो वी टू आएगी, है ना, एक्टिव वॉइस में। और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड प्लस वी वन आएगी। तो दोनों ही कंडीशन में जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या अप्लाई करोगे, आप वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर सिंपल सेंटेंस है आपका, सिंपल सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो आप ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा दोगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दोगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या कर दोगे, शुरुआत में डब्ल्यू फैमिली प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री सब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या करना है, सेंटेंस से समझ। मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, आई रोट ए बुक सो फार। सेंटेंस लिखा, आई रोट ए बुक सो फार। तो ये रोट वी टू है ना,
इट मीन्स ये पार्ट सिंपल सेंटेंस है ना। तो हमने तो केवल ऑब्जेक्ट ही देखना है, एक बुक ऑब्जेक्ट है, उसको आगे ले आओ, ये ले आए आगे, ये बना लिया ए बुक को सब्जेक्ट। अब जैसे ही ए बुक को सब्जेक्ट बनाया तो आपने वर्ब देखी कि वी टू थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो आप वॉज या वर्ड लगाने वाले थे, और ए बुक सिंगुलर था तो आपने वॉज लगा दिया, ए बुक वॉज। अभी नोट की वी थ्री, रिटर्न, रिटर्न आएगा, क्या हो जाएगा, बाय मी, और ये अदर वर्ड है तो अदर वर्ड हम देते हैं सोफा। ये सिंपल सेंटेंस है, एक नेगेटिव देख लेते हैं। मैंने लिखा she did not cook food for herself, उसने खुद के लिए खाना नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपने देखा कि डिड नॉट प्लस वी वन, डिड नॉट प्लस वी वन, तो क्या लगाना है, वॉज या वर, ऑब्जेक्ट है फूड, तो हमने लिख दिया फूड, ऑब्जेक्ट बन गया। फूड है वो अनकाउंटेबल है ना, फूड है वो सिंगुलर मान सकते हो आप, तो हमने कर दिया वॉज, क्योंकि वन का प्लस था प्लूरल के लिए, फूड तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, बेसिकली नहीं कर सकते, तो हमने वॉज कर दिया। अब नोट है यहाँ पे तो हमने लगा दिया नोट। कुक की थर्ड फॉर्म कुक, ये कर दिया कुक। शी सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय हर, बाय हर, और फॉर हर सेल्फ अदर वर्ड है तो हमने फॉर हर सेल्फ लिख दिया, ये लिख दिया फॉर हर सेल्फ, बन गया फूड वाजंट कुक्ड बाय हर फॉर हर सेल्फ, है ना। अब एक इंटरोगेटिव यहीं पे देख लेते हैं और पास्ट कंप्लीट करते हैं, पास्ट सिंपल। मैंने सेंटेंस लिखा वेयर डिड यू सी मी yesterday, मैंने सेंटेंस लिखा वेयर डिड यू सी अस यस्टरडे, कल तुम हमें कहाँ मिले थे, कल तुमने हमें कहाँ देखा था। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली है तो सेम का सेम लिख दो, डिड है तो वॉज या वर्ब में चेंज होगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो अस ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा वी, और वी प्लूरल है ना, तो वॉज नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा, तुमने लगा दिया वर्ड, अस का सब्जेक्ट वी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, यू सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय यू, यस्टरडे का यस्टरडे रहेगा। तो कुछ भी नहीं था, बस डब्ल्यूएच फैमिली पहले थी, पहले लिख दी, रीड था उसको वॉज वर्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट था अस उसको सब्जेक्ट वी कर दिया, सी की थर्ड फॉर्म सीन, बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट यू को बाय यू में चेंज कर दिया, और अदर वर्ड का अदर वर्ड ले गया। अब कुछ एक मैं आपको हु के सेंटेंस देगा, आप वो बनाइएगा। हु टॉट यू स्पेनिश, हु टॉट यू स्पेनिश, हु आते ही किसमें चेंज करना है, पिछले जो सेंटेंस हमने पढ़ के आए हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, हु आते ही बाय हूम में चेंज करना है, ये लीजिए कर दिया बाय हूम, बाय हूम में चेंज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आपने देखा कि जो टोट है तो वो सब्जेक्ट को ही क्वेरी करता है, इसीलिए सब्जेक्ट ही नहीं है तो आपके सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी,
और सीधा V2 लगी है डॉट। तो जब V2 लगी है तो हम वो जबर लगाएंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, आप यू भी चुन सकते हो और स्पेनिश भी चुन सकते हो, दोनों में से कोई एक आप ऑब्जेक्ट चुनिए और उसके अकॉर्डिंग हेल्प में लगाइए। अगर आप यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो यू प्लूरल है ना, तो वॉज नहीं वर्ड लगेगा, और स्पेनिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या लग जाएगा, तो बेसिकली वॉज लग जाएगा। तो मैं वॉज ही हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं क्योंकि मैं स्पेनिश को सब्जेक्ट बना रहा हूं, ये बना दिया सब्जेक्ट स्पेनिश को। और सब्जेक्ट के बाद V3 लगेगी, तो टॉट की V3 भी टॉट ही होती है, तो लगा दिया टॉट। तो अब जो यू है वो अदर वर्ड की तरह काम करेगा, लिख दिया मैंने टू यू। तो बाय होम वॉज स्पेनिश टॉट टू यू, किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी सिखाई गई। एक सेंटेंस आप बनाइए, पूछ से ही बनाने को दे रहा हूं। सेंटेंस है हु आस्क्ड यू माय नेम देयर, वहां पर तुम्हें मेरा नाम किसने पूछा। बनाइए, बना दिया, तो देखते हैं हु का बाय होम, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद यू को ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वर्ड लग जाएगा वर यू, बाय होम वर यू। आस्क्ड V3 भी होती है ना, तो आस्क्ड ही लिख दिया हमने, माय नेम का माय नेम आ गया, देयर का देयर, माय नेम देयर। बाय होम वर यू आस्क्ड माय नेम देयर, बाय होम वर यू आस्क्ड माय नेम देयर, बन गया। और इसी के साथ आपके पास्ट सिंपल भी पूरा हो गया। और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो कुछ भी नहीं है, हम एक दो सेंटेंस के थ्रू उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो, तो अब मैंने नाम लिखा है यहाँ पे पास्ट टेंस, मतलब पास्ट पर, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों में एक ही साथ आपको तीन सेंटेंस के थ्रू कवर करवाने वाला। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि we were chopping the vegetables, we were chopping the vegetables। अब आपने जैसे सेंटेंस देखा, आपने देखा कि ing आ गया, V4, इट मीन सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, और सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का तो है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि अगर ing आ गई तो किस में चेंज करना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग लगाना है ना, तो लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना लिया, ये लीजिए। उसके बाद वर, यहाँ पे वर ही आएगा वापस, क्योंकि वॉज वर्ब में वॉज वर ही आएगा, और द वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वर ही आएगा। V4 के कारण बीइंग तो निश्चित है ना, V4 आ गया तो बीइंग आएगा, ये बीइंग प्लस V3, चॉप की V3 क्या होती है, चॉप्ड, ये चॉप्ड, V सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय अस, बाय अस। हम चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा भी सकते हैं, है ना। अब इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप खुद बनाइए, मैं भी जाता हुआ आपको सेंटेंस देके जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा सी हैड ब्रोकन हर विंडो आउट ऑफ एंगर, गुस्से के कारण वो है अपना
विंडो तोड़ चुकी थी, है ना। तो जब आपने ये सेंटेंस देखा तो आपने देखा कि ब्रोकन V3 और हेड, तो किसका सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट का। लेकिन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो पढ़ा था कि हैज या हैव आ जाए और V3 आ जाए तो आपको पैसिव वॉइस में क्या लगाना है? बीन लगाना है। तो वो बीन यहाँ पर भी लगा दीजिए, बाकी सब सेम है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, ये ऑब्जेक्ट है, उठा लिया। हर विंडो, हेड का हेड लगाना है, ये लगा दिया हेड। हेड के बाद बीन लगाना है, ये लगा दिया बीन। लोकन V3 है तो V3 लगा दी। और अब जो शी है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हर, बाय हर। और ये आपके आउट ऑफ एंगल जो अदर वर्ड है वो सेम का सेम रह जाएगा, बन गया, है ना। मतलब आपके परफेक्ट में क्या करना है? आपको बीन जोड़ देना है ना। अब बचा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना है बताइए? परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बीन, बीन लगा देना है बस। ये सेंटेंस है द कैमरा मैन had been clicking pics for 2 hours. सेंटेंस है द कैमरामैन had been clicking pics for 2 hours, कि जो कैमरामैन है वो 2 घंटे से तस्वीरें ले रहा था। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर V4 आ गई तो हम being प्लस V3 में चेंज कर देंगे, बाकी तो सब सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, ऑब्जेक्ट है पिक्स, उठा लिया ऑब्जेक्ट पिक्स, हेड का हेड लिखेंगे और बीन का बीन ही लिखेंगे। बस V4 आ गई तो बीन प्लस V3, ये कर दिया बीन। क्लिक की थर्ड फॉर्म क्लिक्ड, क्लिक की थर्ड फॉर्म क्लिक्ड। उसके बाद सब्जेक्ट है द कैमरा में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय द कैमरा में, ये बाय द कैमरा में। और ये बाकी क्या है? अदर वर्ड है ना, तो लिखने के अदर वर्ड फॉर 2 hours। Pics had been being clicked by the cameraman for 2 hours। इसी के साथ आपके पैसिव वॉइस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जाते हुए मैं ये पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके मैंने केवल सिंपल सेंटेंस बताए हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्गर हो चुका है। तो अब इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको देकर जा रहा हूँ और आप इनके आंसर लिख के मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये सेंटेंस आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव है। जो मैंने अभी आपको पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस करवाए, उन्हीं के ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसी के साथ आपके पैसिव वॉइस का टॉपिक पूरा। आई होप you all have understood everything about passive voice। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जिसमें पैसिव वॉइस के केवल सेंटेंस आपके कवर करवाए जाएंगे। वो सेंटेंस अगर आप पिछले साल के PYQs भी होंगे और उन सेंटेंसेस के थ्रू आपके ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ये जो आपके वीडियो था ये स्पेसिफिकली थ्योरी बेसिस था, इसमें आपको हर एक थ्योरी, हर एक चीज पैसिव वॉइस की कवर करवा दी गई है। So I hope you enjoyed my video, you understood everything, you liked my video, and if you like, subscribe my channel, comment me, whatever queries you have, you can ask me. So comment me, and until then, bye bye. Hasta luego. Hasta